हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल बुक क्राफ्ट। यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं और आज की किताब बहुत ही स्पेशल किताब है क्योंकि ये हमें एक रिकमेंडेशन पे हमने इस पे वीडियो बनाया है। एक रिकमेंडेशन आया था कि आप पेरेंटिंग के रिलेटेड कोई किताब सजेस्ट करो, उस पर बुक इनसाइट बनाओ। तो आज का वीडियो है सिंप्लिसिटी पेरेंटिंग बाय ऑथर केन जॉन पेनी। तो इस किताब में आप जानोगे कि पेरेंटिंग कैसे सिंपल हो सकती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है व्हाट इज़ सिंप्लिसिटी पेरेंटिंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंप्लिसिटी पेरेंटिंग मतलब क्या है। तो ऑथर ने इसे बिल्कुल सिंपल किया है और बहुत ही अच्छी तरह से अपने किताब में इसको बताया है। तो सिंप्लिसिटी पेरेंटिंग मतलब क्या, तो ऐसी चीज़ है ये जहाँ पे आप हैप्पीनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो और लाइफ में से सारे सैड मोमेंट्स, एंशियस मोमेंट्स, स्ट्रेस मोमेंट्स को दूर करते हो, डिक्लटर करते हो। ठीक है, इमेजिन करिए कि कोई एक ऐसा रूम है आपके घर में जिसमें टॉयज़ ही टॉयज़ है। अब होगा क्या कि जितने ज़्यादा टॉयज़ उतना ज़्यादा बच्चे का ध्यान बटेगा, तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और क्रिएटिविटी भी कम हो जाएगी। तो ऑथर ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आप टॉयज़ की संख्या कम कर दो और उसके बदले क्रिएटिविटी आपके बच्चे में भरपूर आएगी, फोकस रहेगा और कंसंट्रेशन भी कर पाएंगे। नंबर 2 है इम्पैक्ट ऑफ ओवरवेलम। ऑथर कहते हैं कि आज के ज़माने में आप जानते हैं कि अगर आपका बच्चा रोता है, कोई ज़िद करता है, तो आप क्या करते हो, तुरंत स्मार्टफोन उसके हाथ में दे देते हो और वो बच्चा यूट्यूब पे चालू हो जाता है और चुप हो जाता है, सारा फोकस उसमें रहता है। मतलब आप देखते होंगे कि कई होटल्स में जा रहे हैं, बच्चा शोर कर रहा है, दे दिया मोबाइल। डी मार्ट में पेरेंट्स शॉपिंग कर रहे हैं तो बच्चा फ़ोन देखे जा रहा है। ठीक है, अब इसमें ऑथर क्या कहते हैं कि जो ओवरवेल्म की फीलिंग है वो उनको तुरंत मिल जाती है। मतलब पहले के ज़माने में माँ बाप का प्यार, लाड, ये ही ओवरवेल्म में रहती थी। बट अभी क्या हो गया है कि बाकी जो आकर्षण की चीज़ें हैं वो रेडीली अवेलेबल है, जो पेरेंट्स भी देते हैं और बच्चे भी उसको मांगते हैं। तो होता क्या है कि जो रियल बॉन्ड है पेरेंट और किड के बीच में होना चाहिए वो नहीं हो पाता और उसके वजह से डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है बच्चों में। क्योंकि देखो, अगर आप कोई चीज़ दे रहे हो और आप सडनली उसको बंद कर दोगे तो ऑब्वियसली चिड़चिड़ापन तो आना ही है बच्चों में। तो इसके लिए ऑथर कहते हैं कि पहले से आप अगर ऐसे स्टेप्स ले कि जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं या रेडीली अवेलेबल चीज़ें हैं, जिससे इंटरनेट एक्सेस हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, उनको थोड़ा दूर रखिए। ठीक है, जब वो बड़े बड़े होंगे, उनको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, तब आप धीरे धीरे या छोटा छोटा इसमें वो दे सकते हो। अदरवाइज आप पहले से अगर दे दोगे तो फिर तो भाई वो किसी की नहीं सुनेगा, वो पीछे लग जाएगा। मतलब बहुत जगह ऐसा होता है कि मोबाइल देखे बिना बच्चे सोते नहीं, खाना नहीं खाते। तो इसका पहला जो कारण है वो यही है कि हम जो ओवरवेलनेस का फंडा है वो उनको रेडीली अवेलेबल कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑथर ने यही सजेस्ट किया है कि आप जो सारी रेडीली अवेलेबल चीज़ें हैं उनसे बच्चों को थोड़ा थोड़ा दूर रखिए। थर्ड पॉइंट है 4 पिलर्स ऑफ सिंप्लिसिटी पेरेंटिंग। ऑथर कहते हैं कि पेरेंटिंग के सिंप्लीफाई करने के लिए 4 पिलर है इम्पोर्टेंट। सबसे पहला है एनवायरनमेंट। ऑथर कहते हैं कि जितना ज़्यादा काम और क्वाइट एनवायरनमेंट रहेगा, बच्चा उतना ही क्रिएटिव और इंटेलिजेंट बनेगा। अब होता क्या है, बहुत घरों में, ठीक है, मम्मी बोलो या पापा बोलो, ठीक है, वो लोग स्ट्रिक्ट होते हैं। अब स्ट्रिक्ट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना वो आपके बच्चे के माइंड पे असर कर सकता है। ठीक है, उसका नतीजा क्या होगा कि बच्चा खुल के घर में बात नहीं करेगा, वो चीज़ें छुपाने लगेगा और जो एक रहता है कि ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं, वो फीलिंग उससे हट जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, तो आपको घर में एनवायरनमेंट वैसा रखना है।
आप शांत एनवायरनमेंट रखोगे, मतलब आपने कहीं देखा होगा कि पता नहीं कहाँ सोशल मीडिया पे या कहीं देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि जैसे घर रहता है ना, समझो पेरेंट्स मोबाइल देख रहे हैं तो उसी को बच्चे क्लोनिंग करते हैं, ठीक है, उसी की कॉपी करते हैं और वो भी वही करते हैं। और जहाँ पे कोई अगर रीडिंग कर रहा है, ठीक है, तो बच्चा भी वो देख के उसमें वो इंटरेस्ट आता है। तो जैसे आप करते हो पेरेंट्स, वैसे ही बच्चे पे रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे ऑथर कहते हैं, ठीक है। मुझे तो इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये तो मैं बुक्स का ही बता रहा, ठीक है। और तो इसलिए ऑथर ने फोकस किया एनवायरनमेंट। आप एनवायरनमेंट जितना अच्छा रखोगे अपने बच्चे के लिए, ठीक है, ओपन और डिसिप्लिन रखोगे तो ये बेटर रहेगा, ऐसा ऑथर मानते हैं। दूसरा जो पिलर है सिंप्लिसिटी पेरेंटिंग का, वो है रिदम। ऑथर कहते हैं कि हर चीज़ का एक रिदम होता है, ठीक है। जैसे रूटीन्स हो गए, ठीक है, मॉर्निंग रूटीन। अब बहुत घरों में क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ही बढ़िया रूटीन सिखाते हैं, ठीक है। सुबह उठ के ब्रश करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, अपना बैग रेडी करो, ठीक है, बेड टाइम रूटीन होता है, ठीक है, शाम को आप सारी चीज़ें कर लो, ठीक है, खेलने का टाइम फिक्स कर देते हैं, स्टडी का टाइम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, स्क्रीन टाइम फिक्स कर देते। तो ये सब जो करते हैं ना, तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके बच्चे पे होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि रिदम मेंटेन होना चाहिए। अगर आप रिदम मेंटेन करोगे तो बच्चों में जो क्रिएटिविटी आनी है वो एकदम उभर के आती है। और साथ ही साथ बच्चा ये सोशली कनेक्टेड होता है, ठीक है, लोगों से और अपने आप से। मतलब बहुत घरों में ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स के वक्त बच्चे ये थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स उनको वैसा रूटीन में लाए तो वो सब मैनेज कर लेते हैं। उनको पता होता है कि मेरा ये स्टडी टाइम है, यहाँ मैं कर लूँगा क्योंकि मैं रोज़ करते आ रहा हूँ। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स इस किताब में आपको मिलेंगे। फोर्थ पिलर है सिंप्लिसिटी पेरेंटिंग का, वो है अनप्लगिंग। ऑथर कहते हैं कि आज के ज़माने में सबसे डिफ़िकल्ट काम है अनप्लगिंग। अनप्लगिंग मतलब क्या, तो बच्चों का स्क्रीन टाइम छुड़वाना। अभी आप किसी बच्चे को मोबाइल दे दो तो बस आप अभी भूल जाओ मोबाइल को कि वो आपको वापस देगा। बहुत पेरेंट्स को इसके लिए कष्ट झेलना पड़ता है कि अपने बच्चों को बिना रुलाए, उसको बिना दुख दिए मोबाइल ले ले वापस, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स हैक यूज़ करते हैं कि अभी मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया है, अभी ये है वो है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है और ये ऑब्वियस है और जेन्युइन है। लेकिन आपको पहले से ही ऐसा करना है कि वो स्क्रीन मांगे ही नहीं, स्क्रीन टाइम के लिए अपना इंटरेस्ट ही ना बताए, ठीक है। तो वो आपको ही कम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बोलूँ तो बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स ही कभी कभी बच्चा बहुत शैतानी करता है तो उसको मोबाइल हाथ में थमा देते हैं। अब शुरुआत वहाँ से होती है। तो पहले से ही आपको कुछ ऐसा करना है कि मोबाइल चीज़ को भूल ही जाए, ठीक है। मोबाइल चीज़ बोलो या आईपैड बोलो, कुछ भी बोलो, तो वो चीज़ों को वो जितना मिनिमाइज करेगा शुरू के एज में, उतना आगे जाके लाइफ में क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। सिंप्लिसिटी पेरेंटिंग का चौथा और आखिरी पॉइंट इस वीडियो का वो है एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। तो ऑथर कहते हैं सिंप्लिसिटी पेरेंटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपल काम करना है कि हफ्ते में एक बार फैमिली को कहीं आउटिंग पे लेके जाओ, बच्चों को कहीं आउटिंग पे लेके जाओ। जब आप आउटिंग पे लेके जाओगे ना, तब वो एंजॉय करेंगे, ठीक है। कोई स्पोर्ट एंजॉय करेंगे, कोई जगह एंजॉय करेंगे, ताकि जो गैजेट वाली दुनिया है, जो वर्चुअल दुनिया है, उससे वो दूर रहेंगे। अब जितना वो वर्चुअल दुनिया से दूर रहेंगे उतना वो आज में जिएंगे, लोगों में जिएंगे। और तभी उनका जो सारे इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी चीज़ें होती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली चीज़ें होती है, वो उनको समझने में आएगी। अदरवाइज क्या होगा कि वर्चुअल वर्ल्ड से जब वो एकदम खो जाएंगे ना, तो वो अपने आप को भी निराश पाएंगे, दुखी पाएंगे, स्ट्रेस पाएंगे। तो इसलिए आपको उनको
रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करवाना है रादर देन वर्चुअल वर्ल्ड से। सिंप्लिसिटी पेरेंटिंग किताब के बारे में हमने जाना। इस किताब को और डीप में जानिए और इस किताब खरीद के पढ़िए, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा। जो भी पेरेंट्स है वो इस किताब को ज़रूर खरीदिए। ये किताब कहीं ना कहीं तो आपके काम ज़रूर आएगा। ये वीडियो आपको अगर वैल्यूबल लगता है तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रोज़ाना 7 बजे बुक इनसाइड पे वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते हैं। Until next time, keep growing, keep reading and keep Minecrafting your beautiful life. This is Gaurav now signing off.